हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हमारे इस पर्टिकुलर यूनिट में, दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके। अब बच्चों, वैसे तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हमने टाइप्स देख लिए कि कैसे कैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। फिर इसके बाद हम लोग देख रहे थे कि आपको क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होगी इफ देयर इज एनी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो वो रेमेडीज भी हमने देख डाली। बट इसके बाद एक बात हमने और देखा था कि रेमेडीज में हम लोग देख रहे थे सूट फॉर डैमेजेस, और डैमेजेस के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने देखने स्टार्ट किए थे कि भाई क्या क्या टाइप्स होते हैं। ओके, तो डैमेजेस के हमने काइंड्स भी देख लिए। अब उसके बाद वैसे तो देखा जाए तो आपका पार्ट आना चाहिए अभी पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस का, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो ये हमको बोर्ड पे ही देखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अजीबोगरीब आएगा। तो इसके लिए मैंने सोचा कि भाई इस यूनिट के एंड में हम लोग इसको रखते हैं। ओके, और उसके पहले एक सिंपल सा पार्ट हम लोग डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं, तो वो पार्ट हम लोग पहले कर लेते हैं। ओके, अब हम लोग इसके लिए कौन सा पार्ट देखने वाले, बिसाइड्स क्लेमिंग डैमेजेस, मतलब डैमेजेस क्लेम करने के अलावा आपके पास में रेमेडी क्या होती है फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द फॉलोइंग रेमेडीज आर ऑल्सो अवेलेबल। ओके, तो यहाँ कुछ और रेमेडीज है जो आपके पास में अवेलेबल होंगी। ओके, एक बात समझ के लो, जब भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है मतलब कोई एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती है, तो जो सफरिंग पार्टी होगी उस पार्टी के पास में क्या क्या रेमेडीज होती है, तो हमने पहले तो देख लिया डैमेजेस क्लेम करना। ओके, और किन किन काइंड्स के डैमेजेस होते हैं वो भी हमने देखा। अब हम लोग देख रहे हैं डैमेजेस के अलावा, कॉम्पेंसेशन के अलावा आप और क्या कर सकते हो। आपके साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो ब्रीच हो गया, तो आपके पास में अब और क्या रेमेडीज अवेलेबल होंगी, ये सब हम लोग अब यहाँ पे देखने वाले। ओके, तो बिसाइड्स क्लेमिंग डैमेजेस, तो डैमेजेस क्लेम करने के अलावा द फॉलोइंग रेमेडीज आर ऑल्सो अवेलेबल, तो ऐसी भी कुछ रेमेडीज आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगी। ओके, तो सबसे पहली रेमेडी आती है रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बात बहुत सिंपल है ना बच्चों, अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा तो आप कॉन्ट्रैक्ट का रेसिशन कर दो। रेसिशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट रफा दफा कर दो, खत्म कर दो, कैंसिल कर दो। तो इससे क्या होगा, इससे हमें और कोई परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी। ओके, जैसे अरिजीत सिंह को आपने बुलाया था 20 अगस्त को, अरिजीत बोलता है मैं नहीं आ पाऊंगा, मीन्स अरिजीत ने क्या कर दिया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। इज दैट क्लियर? तो आपके पास में अब क्या रेमेडी होगी, डैमेजेस तो डेफिनेटली क्लेम कर सकते हो, बट यू कैन ऑल्सो मेक रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप कॉन्ट्रैक्ट ही रिजाइंड कर सकते हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया बोल सकते हो। तो खत्म हो गया बोल दोगे तो उससे क्या होगा, आपको कोई फर्दर परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट क्या किया था, वो यहाँ पे आके गाना गाएगा और आप बदले में पैसे दोगे। अब वो तो बोलता है मैं नहीं आऊंगा, और अगर फिर आप कॉन्ट्रैक्ट रिजाइंड कर देते हो, कैंसिल कर देते हो, तो फिर आपको उसको कोई पैसे वैसे देने नहीं पड़ेंगे, आपको आपकी परफॉर्मेंस करनी नहीं पड़ेगी। तो आपके पास में क्या रेमेडी है, टू मेक रेसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को खत्म ही कर दो, कैंसिल कर दो। ठीक है, देखो, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन बाय वन पार्टी, द अदर पार्टी में ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसाइंडेड। ओके, मतलब क्या हुआ, अगर कोई एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, कोई एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, तो दूसरी पार्टी ये मान सकती है कि कॉन्ट्रैक्ट रिजाइन हो चुका है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट में बी ट्रीटेड एज व्हाट, रिजाइंडेड। तो ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, इन सच ए केस ही इज एब्सॉल्व्ड। एब्सॉल्व्ड मतलब छुटकारा मिल गया। ओके, ऐसे केस में बंदे को छुटकारा मिलेगा। किससे छुटकारा मिलेगा, ऑल हिज ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। देखो बात बहुत सिंपल है ना, मैंने आपको अरिजीत के एग्जांपल से बोल दिया ना, अरिजीत को बुलाया था, अरिजीत बोलता है भाई मैं नहीं आ पाऊंगा, मतलब अरिजीत ने क्या किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। तो आपके पास डैमेजेस तो वसूल करने का डेफिनेटली राइट है, रेमेडी है आपके पास में, बट उसके अलावा आप और क्या कर सकते हो बताना, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। इसका मतलब क्या हो रहा है, हम लोग
बंदे को कॉन्ट्रैक्ट, या हम लोग अगर रिजाइंड कर दे कॉन्ट्रैक्ट को, कैंसिल कर दे कॉन्ट्रैक्ट को, तो हम हमारे लाइबिलिटीज से, हमारे ऑब्लिगेशन से बच के निकल जाएंगे, एब्जॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि अरिजीत आके यहाँ गाता तो हमको भी तो पैसे देने पड़ रहे थे ना। तो अगर अरिजीत नहीं आ रहा और आप अगर कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइंडेड मान लोगे तो फिर आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात समझ के लेना, अगर आपने रिजाइंडेड माना तो फिर आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना। तो कुछ कुछ स्मार्ट बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर इसका मतलब क्या ऐसा निकल रहा क्या कि अरिजीत ने रिफ्यूज किया और हमने अगर रिजाइन नहीं किया तो क्या सर हमको उसको पैसे देने पड़ेंगे क्या? जवाब है नहीं। बट अगर फिर बीच में अरिजीत हाँ बोला, पहले ना बोला है, मतलब उसने ब्रीच कर लिया, तो डेफिनेटली इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने रिजाइन नहीं किया तो आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे, ये उसका मीनिंग कतई नहीं है। अरिजीत ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिफ्यूज करता है परफॉर्मेंस करने से, और आपने अगर रिजाइन नहीं किया तो अरिजीत अगर फ्यूचर में हाँ बोले, परफॉर्म कर दे कॉन्ट्रैक्ट की डेट को, तो फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये बात समझ के लेना। तो आपको पैसे देने की जरूरत तब नहीं रहेगी, आप आपके लाइबिलिटी से, आपके ऑब्लिगेशन से तब एब्जॉल्व हो जाओगे, तब आपको छुटकारा मिलेगा। जब क्या होने वाला है बताना, जब आप इसको रिजाइंडेड मान लोगे, ठीक है। तो ये होती है आपकी सेकंड रेमेडी। पहली तो भाई डैमेजेस है, और सेकंड रेमेडी हमारे पास कौन सी बताना, रेसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। देखो, व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन बाय वन पार्टी, जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रोकन हो गया बाय वन पार्टी, द अदर पार्टी में ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिजाइंडेड, तो जो दूसरी पार्टी है वो ट्रीट कर सकती है कि कॉन्ट्रैक्ट रिजाइंड हो चुका है। इन सच ए केस ही इज एब्सॉल्व्ड ऑफ ऑल हिज ऑब्लिगेशन, तो उसको छुटकारा मिलेगा। किससे छुटकारा मिल जाएगा? उसके सारे ऑब्लिगेशन से छुटकारा मिलेगा, ओके। एंड इज एंटाइटल्ड टू कॉम्पेंसेशन फॉर एनी डैमेजेस दैट ही माइट हैव सफर्ड। और बेटा डैमेजेस तो मिलते ही है ना, ये तो तुमको भी पता है, हमने पहले देखा ना। अरे डैमेजेस तो मिलेंगे रे भाई, जो नेचुरली अरोज थे, याद है ना, ऑर्डिनरी डैमेजेस, जो लॉस अरिजीत को भी पता, तुमको भी पता कि होगा अगर अरिजीत नहीं गाया तो ऐसे डैमेजेस तो आप क्लेम तो कर ही सकोगे। उसके अलावा आपको आपका कोई ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपकी तरफ से नहीं करना पड़ेगा, ओके। तो ये हो गया रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ओके। रेसिशन का सिंपल मीनिंग क्या हो गया? आप कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है, ए प्रोमिसेस बी टू डिलीवर 50 बैग्स ऑफ सीमेंट ऑन अ सर्टेन डे। ए ने प्रॉमिस किया बी को कि भाई मैं तेरे को क्या करूंगा, 50 बैग्स ऑफ सीमेंट एक पर्टिकुलर डे पे तेरे को मैं सेंड करूंगा, ठीक है। बी अग्रीज टू पे द अमाउंट ऑन रिसिप्ट ऑफ द गुड्स, और बी अग्री कर रहा है काहे के लिए? टू पे द अमाउंट ऑन रिसिप्ट ऑफ गुड्स, मतलब जब गुड्स मिलेंगे तब अपन पैसा देंगे। ऐसा किसने बोला? बी ने बोला। ए फेल्ड टू डिलीवर द सीमेंट ऑन द अपॉइंटेड डे। मेरे को एक बात बताओ, ए ने डिलीवरी दी क्या सीमेंट की? नहीं। ए जब डिलीवरी देता सीमेंट की तब बी को क्या देना था? पैसे देने थे। बट ए डिलीवरी नहीं दे पाया सीमेंट की उस पर्टिकुलर डे को, तो बी इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी टू पे द प्राइस। क्योंकि यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसकी तरफ से हुआ? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो ए की तरफ से हुआ। तो अगर ए ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, उस पर्टिकुलर डेट पे परफॉर्मेंस नहीं की, किसने? ए ने, तो बी विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी। वो इसे तो भाई पैसे देने थे बी को, बट क्योंकि ए ने अपना काम नहीं किया तो फिर बी को भी वहां पैसे देने की जरूरत है क्या? जवाब है नहीं, ओके। तो ये हो गई आपकी पहली रेमेडी। अरे बात समझे कि नहीं समझे? तो उसके बाद हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट रेमेडी पे। तो नेक्स्ट रेमेडी है क्वांटम मेरिट। अब ये आप दिमाग में रख लेना, एक आधी बार अदर रेमेडीज क्या होती है ऐसा भी क्वेश्चन निकल सकता, या कभी कभी तो सीधे क्वांटम मेरिट पे क्वेश्चन पूछ लेगा, ओके। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर, ये अच्छे से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्वांटम मेरिट, वेयर वन पर्सन हैज रेंडर्ड सर्विस टू अनदर इन सर्कमस्टेंसेस which indicate an understanding between them that
it is to be paid for although no particular remuneration has been fixed. The law will infer a promise to pay. Quantum merit, that means as much as the party doing the service has deserved. Okay, अब ये एग्जैक्टली क्या चीज है, मैं आपको एक एग्जांपल से ये ऊपर ऊपर से समझाता हूं, फिर जाके आप लोग अंदर तक इसमें समझ पाओगे। देखो बेटा, क्वांटम मेरिट को अगर शॉर्ट में याद रखना है ना, पहली बात तो क्वांटम मेरिट एक लैटिन मैक्सिम है, ठीक है। ये ऐसे जो उटपटांग आपको जो भी वर्ड्स दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्या बताना, लैटिन मैक्सिम्स है। ओके, क्वांटम मेरिट का मतलब होता है एज मच एज इज अर्न, ओके, एज मच एज इज डन, या अर्न भी बोल सकते हो। मतलब तुमने जितना काम किया उतने का तुमको पैसा मिलेगा या उतने का तुमको कंसिडरेशन मिलना चाहिए। बात समझ में आ रही है? एज मच एज इज अर्न। अब बात बहुत सीधी है, क्वांटम मेरिट का मतलब एज मच एज इज अर्न, मतलब आपने जितना काम किया उतने का तुमको क्या मिलेगा, रेम्यूनरेशन मिलेगा या कंसिडरेशन मिलेगी। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अरिजीत को बुलाया था, ओके, तो अरिजीत को बोला कि भाई चल 5 गाने गाने तेरे को, ठीक है, 5 गाने गाने, 1 घंटे भर का प्रोग्राम करना है। अरिजीत आया, अरिजीत आता है, 1 गाना गाता है और 1 गाना गाने के बाद उसको ऐसा लगा कि भाई अब परफॉर्म यहाँ पे करना नहीं चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, अगर वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दे, और आपको ये भी पता है आई होप, जब आप ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस रिफ्यूज कर दे हो परफॉर्मेंस करने से तो उसको भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। बट वो कौन सा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, दैट विल बी योर्स एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। याद आ रहा है सबको? तो ये जो एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हमेशा याद रखना, ये एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब होगा तो वो पर्टिकुलर बंदा, आपको नहीं लगता, 1 गाना गा के फिर क्या कर रहा है, ब्रीच कर रहा है, मतलब 4 गाने फिर भी उसके गाने बाकी थे। ओके, तो अगर 4 गाने गाने बाकी थे तो आपको नहीं लग रहा कि उस पर्टिकुलर बंदे ने पूरा परफॉर्मेंस नहीं किया, उसने सिर्फ 1 गाना गाया और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। मेरे को एक बात बताओ, उस बंदे को क्या आपको 1 गाने के पैसे देने पड़ेंगे क्या? जवाब है हाँ भाई हाँ, क्योंकि क्वांटम मेरिट का ये प्रिंसिपल बोलता है सामने वाले ने जितना काम किया उतना आपको देना ही पड़ेगा। ओके, उसने जितना परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है वो आपको देना ही पड़ता है। ये बात आप लोग फिक्स कर लेना दिमाग में। ओके, एज मच एज इज अर्न। भाई 5 गानों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एक गाना गा के वो बंदा रिफ्यूज करता है बाकी के गाने गाने से, तो बेटा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जरूर हो रहा, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जरूर हो रहा, लेकिन एक बात याद रखना, अरिजीत सिंह विल रिकवर अमाउंट ऑफ 1 सॉन्ग, 1 गाने का अमाउंट जरूर वो क्या कर पाएगा, रिकवर आपसे कर पाएगा। क्यों? क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट क्या बोलता है, एज मच एज द पार्टी डूइंग द सर्विस हैज डिजर्व, वो जितना डिजर्व करता है उसको उतना देना ही पड़ेगा। ओके, अगर अरिजीत सिंह 5 गाने गाने के लिए आया, 1 गाना भी गाता है तो 1 गाने का भाव आपको देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो बस यही प्रिंसिपल होता है क्वांटम मेरिट का। ये ऊपर की 3 लाइनें छोड़ दो, दिमाग मत लगाना, यहां से याद रखना, क्वांटम मेरिट का मतलब क्या होगा, एज मच एज द पार्टी डूइंग द सर्विस हैज डिजर्व। ओके, आप लोग कहां पे हो पहले वो ध्यान में रखना पड़ेगा। बेटा अपन क्या देख रहे हैं, अपन देख रहे हैं कि भाई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो हमारे पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होंगी अदर देन डैमेजेस। डैमेजेस तो डेफिनेटली हम लोग क्लेम कर सकते हैं, बट डैमेजेस के अलावा हम लोग और क्या क्या अर्न कर सकते हैं या हमारे पास क्या क्या रेमेडीज रहेंगी, ये हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो जैसे कि आपने सबसे पहले वहां पे देखा, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पे क्या लिख के रखा था, हमने लिखा था कि भाई आप लोग रेसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, मतलब कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। सेकेंडली क्वांटम मेरिट के बेसिस पे आप लोग स्यू कर सकते हो, और क्वांटम मेरिट का मतलब क्या हो गया, एज मच एज द अर्न, एज मच एज इज अर्न, या फिर अगर यहाँ प्योरली लैंग्वेज में बोलूं, एज मच एज द पार्टी डूइंग द सर्विस हैज डिजर्व, मतलब वो पार्टी जितना डिजर्व कर रही थी उतना तो आप ले ही सकते हो। ओके, इट कवर्स अ केस where party injured by the breach had at time of breach done part but not all of the work
which he is bound to do under the contract and seeks to be compensated for the value of the work done. For the application of this doctrine, two condition must be fulfilled. तो बेटा जनरली एक बात समझ के रखो, ये जो क्वांटम मेरिट है ना, ये रेमेडी किसके लिए है? जिस पार्टी ने ब्रिज किया उसके लिए, या जिस पार्टी को इंजुरी पहुंची है ब्रिज से उसके लिए? तो जवाब है जिस पार्टी को इंजुरी पहुंची है ब्रिज की वजह से उस पार्टी के लिए ये रेमेडी अवेलेबल है। लेकिन आगे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों के लिए अप्लाई होता है। आप फिलहाल इतना ही ध्यान में रखना, अगर किसी पार्टी को इंजुरी हुई है और उस पार्टी ने कुछ परफॉर्मेंस कर दी थी कॉन्ट्रैक्ट को, तो जितना परफॉर्मेंस किया हुआ था तो उतने के लिए जो रेम्यूनरेशन या जो कंसिडरेशन होती है उतना आप चार्ज कर सकते हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना, हमेशा अरिजीत सिंह बेचारा थोड़ी ना ब्रिज करेगा। अरिजीत सिंह आ तो रहा था, आपने बुलाया तो था उसको थर्ड पार्ट में, कब 20 अगस्त को, ओके, बट आपको समझ में आया कि भाई अपने जेब में उतने पैसे है भी नहीं, ओके, तो फिर अकॉर्डिंगली आपने भी ब्रिज कर दिया, तो क्या उस पर्टिकुलर बंदे को भी कुछ राइट्स होंगे? जवाब होंगे। मैं सीधा एक बात बोलूंगा, क्वांटम मेरिट बस यही बोलता कि जितना पार्टी ने परफॉर्म किया था उतना वो डिजर्व करता है। इट इज ओनली अवेलेबल इफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिस्चार्ज। ये तभी रहेगा जब आपने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज किया था। अब जैसे वो गाना गाने का कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा है, तो अरिजीत आके गाना तो गा रहा है बट 5 गाने नहीं गा रहा है, तो बोलने का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज तो हो रहा था ना। दूसरी बात, द क्लेम मस्ट बी ब्रॉट बाय पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट। ये क्वांटम मेरिट वैसे अभी यहाँ पे जो देख रहे तो किस पार्टी को ये क्वांटम मेरिट के हिसाब से शो करना जमेगा, तो वो पार्टी को जो नॉट इन डिफॉल्ट है, मतलब इंजर्ड पार्टी क्या कर सकती है बताना, क्वांटम मेरिट पे सूट डाल सकती है, ओके। मतलब क्वांटम मेरिट के हिसाब से कौन डालेगी? सिर्फ इंजर्ड पार्टी स्यू कर सकती है। तो जितना वो डिजर्व करता उतना वो डेफिनेटली क्या कर सकता है, उससे वसूली कर सकता है, ओके। तो यहाँ पे वही बोला है भाई, क्वांटम मेरिट पे स्यू करना है तो आपको 2 बातें समझनी पड़ेगी। 2 बातें कौन सी समझनी पड़ेगी? इट इज ओनली अवेलेबल इफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिस्चार्ज। आपने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज किया तभी आपको रेमेडी रहेंगी। और दूसरा, द क्लेम मस्ट बी ब्रॉट बाय द पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट। तो जो पार्टी डिफॉल्ट में नहीं है वही पार्टी ये क्या कर सकती है, क्लेम डाल सकती है। मैं एक एग्जांपल आपको घुमा के दूंगा तो शायद आपके और ज्यादा दिमाग में चला जाए, ओके। सुन के लो मेरी बात। अब बच्चों ऐसा मान के चलो आप लोग बड़े होके सीए बन चुके हो, ओके, और आपके पास में किसी स्कूल का इनकम टैक्स का रिटर्न डालने का काम आया हुआ है। तो ऐसा पकड़ के चलो भाई, स्कूल में जितने भी टीचर्स लोग हैं तो प्रिंसिपल ने किसी सब टीचरों का यूनियन बनाया और उनको बोला भाई तुमको जो जो इनकम टैक्स के रिटर्न डालने हैं, तो एक पर्टिकुलर सीए अपने पहचान का है, तो तुम सब क्या करना, उसी सीए के पास से रिटर्न्स डाल देना इनकम टैक्स के, ओके। अब ये किसने किसको बोला? ये प्रिंसिपल ने वो टीचर्स को बोला। अब अकॉर्डिंगली वो सब टीचर्स ने बोला ठीक है भाई, अभी प्रिंसिपल बोल रहा है सुनना ही पड़ेगा, ओके। तो फिर अकॉर्डिंगली सब लोग गए एक पर्टिकुलर सीए के पास में और बस उसी के पास से रिटर्न डालने लग गए। या मैं तो बोलूँगा भाई हेडमास्टर जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि चलो यहाँ पे अपन कोई सबके लिए सबका जो डेटा होता है वो इकट्ठा कर लेंगे और एक बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे ये सीए के ऑफिस में जाके सारा काम करने की, ओके। सीए क्या कर रहा है, अब एक एक टीचर्स के रिटर्न्स डाल रहा है, ओके। अब उसमें हुआ ऐसा कि सीए ने ऐसा पकड़ के चलो 20 लोगों के रिटर्न आने थे तो 20 में से 4 लोगों के रिटर्न सीए ने डाल दिया, ठीक है। अब होता क्या है, होता ऐसे है, ये जो आपका हेडमास्टर था उसका खटका किसके साथ में, सीए के साथ में। तो अकॉर्डिंगली हेडमास्टर ने बोला भाई अपने काम जो है ये सब इसके पास से लेके आओ, इसको रिटर्न अपन डालने नहीं देंगे। 20 रिटर्न डालने थे, उसमें से बंदा 4 रिटर्न डाल चुका है, 16 डालने बाकी थे। अरे बात समझ रही है आपको? तो प्रिंसिपल बोला इसके पास से अपन क्या करेंगे, रिटर्न डालेंगे नहीं, मारो गोली इसको। बात समझ में आ रही है आपको? अब ये जो प्रिंसिपल है इसने ये 16 रिटर्न जो थे, 16 रिटर्न जो थे वो साइड में लेके चला गया, वो किसी दूसरे सीए के पास में चला गया, ओके। अब मेरा सवाल आपसे ये, यहां पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कैसे?
आप बोलेंगे सर सही है, 20 रिटर्न्स का कॉन्ट्रैक्ट दिया था उस सीए को, बंदे ने आधा काम कर दिया, 4 क्या कर दिए थे, रिटर्न भी फाइल कर दिए थे, और इसने बीच में ही बोला कि सीए बदल दो। ओके, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कौन कर रहा है? वो प्रिंसिपल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अब सवाल ये, क्या वो पर्टिकुलर सीए जिसने कुछ परफॉर्मेंस कर दी थी, क्या वो पर्टिकुलर सीए पैसे वसूल कर सकता है क्या? जवाब है कर सकता है, बिकॉज ऑफ क्वांटम मेरिट, एज मच एज हिज डिजर्व। जितना वो डिजर्व करता है उतना तो उसको क्या करना है, वसूली करनी है। ओके, दो चीजें लगती है आपको क्वांटम मेरिट में स्यू करने के लिए। सबसे पहला, इट इज ओनली अवेलेबल इफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिस्चार्ज। देखो, अब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट क्या था? वैसे तो 20 रिटर्न डालने का था। ओके, अब वो डिस्चार्ज तो कर ही रहा था ना, डिस्चार्ज बोले तो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस तो कर ही रहा था ना, 4 रिटर्न डाले थे, वर्क कर रहा था। ओके, तो उसका परफॉर्मेंस तो हो ही रहा था, वो डिस्चार्ज तो कर ही रहा था। उसके अलावा क्लेम किसने नहीं डालना बोलता है? पार्टी इन डिफॉल्ट जो होता, मतलब जो ब्रीच कर रहा ना, वो क्वांटम मेरिट में स्यू नहीं कर सकता। तो मेरे को बताओ, वो जो सीए है वो बेचारा तो पार्टी इन डिफॉल्ट है क्या? जवाब है नहीं, वो तो बेचारा इनोसेंट बंदा है। वो प्रिंसिपल ने क्या किया? प्रिंसिपल ने सीए बदला, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल कर रहा है, सीए कर रहा है क्या? नहीं। तो क्या वो सीए क्वांटम मेरिट पे स्यू कर सकता है क्या? जवाब है कर सकता है, क्योंकि उसने जितना वर्क किया तो उतने की वो वसूली डेफिनेटली कर सकता है, क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसने नहीं किया। वो किसने किया बताना है? वो तो प्रिंसिपल ने किया था। ओके, तो बात बहुत सीधी है भाई, एज मच एज इज अर्न, जितना आप डिजर्व कर रहे हो उतना आप वसूल कर सकते हो। बट ये रेमेडी तभी रहेगी आपके पास में जब आप डिफॉल्ट नहीं कर रहे हो, आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, तब जाके ये क्वांटम मेरिट आपके पास में अवेलेबल होगा, ये वाला राइट आपके पास में अवेलेबल होता है। बट आप ही ने कोई डिफॉल्ट मार दिया और आप बोल रहे हो चलो मैं क्वांटम मेरिट पे स्यू करता हूं, जमेगा क्या? यहाँ पे नहीं जमेगा। आगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आगे बहुत लंबा है, आपको उतना दिया भी नहीं है, बट आगे कुछ प्रोविजंस आती है, बट हमारे एकेडमिकली वहां तक जाना भी नहीं हमको, क्योंकि हमारे सेक्शंस लिमिटेड है। ओके, तो आप इतना समझ लो अभी के लिए ये 2 पॉइंट। क्वांटम मेरिट बोले तो आपने जितना परफॉर्मेंस किया उतने का आप रिकवरी कर सकते हो। ओके, और दूसरी बात, 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी क्वांटम मेरिट पे स्यू करने के लिए। ओके, मतलब जितना आपने परफॉर्म किया उसकी रिकवरी करनी है तो 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि भाई ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट आपने डिस्चार्ज किया था, मतलब आप वर्क कर रहे थे रे बाबा, आप डिस्चार्ज कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट को, कर चुके थे कॉन्ट्रैक्ट को, और बंदे ने, उस दूसरे बंदे ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो आपके पास राइट होगा। आप क्योंकि इंजर्ड पार्टी बन रहे हो ना, वो बंदा ब्रीच करता है तो हम कौन बन रहे? हम तो इंजर्ड पार्टी बन रहे, हमको इंजरी हो रही। ओके, तो आपके पास एक राइट होगा। कौन सा राइट होगा बताना? क्वांटम मेरिट पे स्यू करने का। और क्वांटम मेरिट क्या बोलता है? तुमने जितना परफॉर्मेंस किया उतना तुम रिकवरी कर सकते। जैसे वो सीए का एग्जांपल, बेटा ये ऐसे एग्जांपल्स वगैरह जो भी देता हूं ना, तुम लोग है ना एक प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करो यार। ये क्या करने का, जो भी एग्जांपल्स वगैरह मैं बोलता हूँ ना, मैं आपको लास्ट टाइम भी बोला था, स्टिकी नोट्स वगैरह लगाया करो आप लोग। तो ऐसे यहाँ पे स्टिकी नोट्स वगैरह लगा के रखोगे ना, तो फिर देखो आपको कितना अच्छा समझ में भी आएगा, और बाद में भी जब पढ़ोगे तब याद आने लगेगा। ओके, तो ये चीज याद रखना। तो वो सीए के एग्जाम्पल में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल ने किया था, क्या वो सीए क्वांटम मेरिट पे स्यू कर सकता है क्या? हाँ, कर सकता है। 4 रिटर्न जो डाले उसके पैसे जरूर वसूल कर सकता है। ओके, क्योंकि वो बंदा तो पार्टी इन डिफॉल्ट था क्या? नहीं था। ठीक। द ऑब्जेक्ट ऑफ अलाउइंग अ क्लेम ऑन क्वांटम मेरिट इज टू रिकॉम्पेंसेट द पार्टी और पर्सन फॉर वैल्यू ऑफ वर्क विच ही हैज डन। भाई इसका ऑब्जेक्ट एक ही है, जिस पार्टी ने काम कर दिया ना तो उसको रिकॉम्पेंसेट करना, बस ये इसके पीछे पर्पस है। अब जैसे वो सीए बेचारे ने 4 रिटर्न तो डाल ही दिए थे ना, तो उसको क्या मिलना चाहिए? कॉम्पेंसेशन तो मिलना चाहिए। डैमेजेस आर कॉम्पेंसेटरी इन नेचर व्हाइल क्वांटम मेरिट इज रेस्टिट्यूटरी। ओके, देखो दोनों भी फर्क है। डैमेजेस कॉम्पेंसेटरी होते हैं, देखो ना,
डैमेजेस कब दिए जाते हैं, कब क्लेम करते हो, जब आपको कोई नुकसान होता है ना। अगर आपको कोई नुकसान हुआ तो फिर आप डैमेजेस लेते हो। बट क्वांटम मेरिट रेस्टिट्यूटरी इन नेचर है, मतलब जिस पोजीशन से आप गिरे थे वहां पर रेस्टिट्यूट करता है, मतलब आपके नुकसान की भरपाई, या मैं बोलूंगा जिस पोजीशन से गिरे थे उस पोजीशन में आपको वापस लाके रखता है। आप बोलेंगे सर कौन सी पोजीशन से गिरे, तो सुन के लो ना बच्चों, क्या उस सीए ने 4 लोगों का काम किया था, 4 रिटर्न्स डाले थे? आप बोलेंगे हाँ। तो बेटा वो तुमको नहीं लगता वो प्रिंसिपल ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, पैसे देने से मना किया, तो वो एक पोजीशन से गिरा। 4 रिटर्न डाले तो उसके पैसे तो मिलने चाहिए थे, बट प्रिंसिपल बोला, थर्ड मार दी प्रिंसिपल ने, प्रिंसिपल बोलता नहीं देता, तो पोजीशन से गिरा था कौन? सीए। 4 रिटर्न के पैसे नहीं आए, तो क्वांटम मेरिट बोलता है तुमको काम करने के बावजूद पैसे नहीं आए ना, तो फिर क्या करेंगे, हम तुमको क्वांटम मेरिट के थ्रू पैसे दिलाएंगे। तो आपको नहीं लगता जो 4 रिटर्न के पैसे नहीं मिले तो बंदा पोजीशन उसकी डाउन हो गई, तो क्वांटम मेरिट वो पोजीशन उठाएगा, तुमने जितना काम किया था उतने काम का पैसा आपको दिलाएगा। अरे कौन? क्वांटम मेरिट। ध्यान रखना है बात को, ओके। तो क्वांटम मेरिट आप 2 ही चीजों में क्लेम कर सकते हो, अगर आपने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज किया था, मतलब आप ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कर रहे थे, एंड सेकेंडली पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट, और वो जो पार्टी है वो नॉट इन डिफॉल्ट है, ओके, तो ही जाके आप लोग इसमें क्लेम कर सकते हो। आई होप सबको समझ में आया होगा। और इसका नेचर क्या है, या मैं बोलूंगा क्यों किया जाता है ये। डैमेजेस तो भाई कॉम्पेंसेटरी नेचर के होते हैं, बट क्वांटम मेरिट कैसा होता है बताना, रेस्टिट्यूटरी नेचर होता है, ओके। वो जिस पोजीशन से आप गिरे थे ना वहां पे वापस उठाने के लिए क्या होता है, आपका क्वांटम मेरिट होता है, ओके। इज बट रीजनेबल कॉम्पेंसेशन अवॉर्डेड ऑन इम्प्लीकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू रेम्यूनरेट, where a person orders from a wine merchant 12 bottles of whiskey and 2 bottles of brandy and the purchaser accepts them, the purchaser must pay a reasonable price for the brandy। देखो बेटा, अब आप बड़े भी बन गए हो ना, तो ये देखो कैसे बड़े बड़े एग्जाम्पल्स देते बेटा। अपने को इनके नाद में नहीं लगना और ना ही इनका मतलब समझना। अब लड़कों को बहुत अच्छे से पता होता है इन सब का मतलब, बट जो भी है मारो गोली। सीधे सीधे एक बात समझो, एक वाइन मर्चेंट है, वाइन समझता है ना आपको, वाइन मर्चेंट है, उसने 12 बॉटल्स ऑफ विस्की एंड 2 बॉटल्स ऑफ ब्रांडी किसी बंदे को दी है, और परचेसर ने परचेस कर ली, पी भी ली गटागट। अब आपको नहीं लगता है जब तुमने परचेसर ने परचेस करी है, पी भी ली है, तो ही मस्ट पे सर्टेन प्राइस, तो उसने उसकी प्राइस भी तो देनी पड़ेगी, ओके। तो ये कौन बोलता है? क्वांटम मेरिट। अगर आप किसी से बेनिफिट ले रहे हो ना किसी चीज का, तो डेफिनेटली आपको उसको, सामने वाले को उसके पैसे तो देने पड़ेंगे। तो बस यही बात है क्वांटम मेरिट की। किसी से अगर कुछ लिया, भले ही किसी से सर्विस ले रहे हो या किसी से गुड्स ले रहे हो, तो उसका आपने बराबर पेमेंट करना चाहिए, और तुम नहीं करोगे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करोगे, तो भाई क्वांटम मेरिट यहाँ बैठा ही है। ये क्वांटम मेरिट क्या कर सकता है बताना, आप अगर स्यू करोगे क्वांटम मेरिट से, तो फिर आप लोग क्या कर सकते हो, उनसे वसूली जरूर कर सकते हो। तो कल चल के याद रखना भाई, तुम लोग सीए बने, कोई तुम्हारी फीस नहीं दे रहा, अब मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही कर दिया, फीस नहीं दे रहा बोलो तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो तुम क्या कर सकते हो बताना, उस पे क्वांटम मेरिट का केस डाल सकते हो और उससे वसूली कर सकते हो। ये बात समझ के लेना, ओके। तो दिस इज योर नथिंग बट द क्वांटम मेरिट। तो जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जावे, तो आपके पास डैमेजेस के अलावा क्या क्या रेमेडीज होती है। तो नंबर 1, आप रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट आप रिजाइन कर सकते हो। नंबर 2, आप क्वांटम मेरिट पे स्यू कर सकते हो, ओके। क्वांटम मेरिट समझ गया आपको, तो आप क्वांटम मेरिट से भी क्या कर सकते हो, स्यू कर सकते हो। क्वांटम मेरिट का मतलब क्या होगा, एज मच एज इज डिजर्व्ड, वो जितना डिजर्व करता था उतना उसको मिलना ही चाहिए। डिजर्व बोले तो ऐसा नहीं आप जजमेंट लगाओगे क्या, हाँ ये इतना इतना डिजर्व करता है, ये आपकी जजमेंट पे नहीं होगा। उसने जितना काम किया ना, उतना उसके हिसाब से जितना पैसा होता वो उसके हिसाब से चार्ज करेगा, ओके। तो ये होगा क्वांटम मेरिट। और क्वांटम मेरिट में 2 ही बातें याद रखना, आप आपका डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, और सेकेंडली आप पार्टी इन डिफॉल्ट नहीं होने चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद
क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट अराइजेज इन द फॉलोइंग केसेस। तो ऐसे कुछ केसेस है जहां पे आपका क्वांटम मेरिट अप्लाई होता है। ओके, व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड और व्हेन कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। ओके, मतलब क्या हुआ, आप कोई पर्टिकुलर एग्रीमेंट में एंटर करे थे और वो बाद में पर्टिकुलर एग्रीमेंट या वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पता चला कि वॉइड है। ठीक है, आप कोई एग्रीमेंट में घुसे थे या आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे और बाद में पता चला कि वो कॉन्ट्रैक्ट या वो एग्रीमेंट ही अपने आप में वॉइड है, तो याद रखना तब जाके आपका क्वांटम मेरिट का केस अप्लाई होने लग जाएगा। तब जाके आप लोग यहाँ पे क्वांटम मेरिट के थ्रू स्यू कर पाओगे। आप बोलेंगे सर कुछ समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हो? तो मेरी बात ध्यान से सुनना। एक बात बताओ मुझे, अगर हम कुछ दिन पहले चले जाए, लेट्स से 2-3 साल पहले चले जाए, 3 साल हम पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं। ओके, तो क्या आपको ये पता था कि यहाँ पे ये कैरी बैग्स वगैरह जो थी, प्लास्टिक बैग्स वगैरह, तो इन सब पे एकदम से हमने क्या कर दिया था, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था। अब ये मेरे ख्याल से पिछले 2 ही साल की बात होगी, बट ठीक है छोड़ दो, वो उसको दिमाग मत लगाओ, 2 साल 3 साल मारो गोली। मेरे को बताओ, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने रूल निकाल दिया कि भाई अब से कैरी बैग्स वगैरह जो रहेंगी वो यहाँ पे बैंड हो जाएगी। ओके, अब हुआ क्या, आप लोग ऐसा मान के चलो you are the wholesaler of किसके, of those carry bags। ओके, आप प्लास्टिक बैग्स वगैरह सेल आउट करते हो, आपका धंधा है और आप होलसेलर हो। ठीक है, तो आपने किसी मैन्युफैक्चरर से कॉन्ट्रैक्ट किया था, आपने मैन्युफैक्चरर को बोला था हे भाई तू क्या करना, मेरे को ये कैरी बैग्स वगैरह जो है वो मुझे प्रॉपरली सेंड करते रहना। तो ये आपने क्या किया था, एक अग्रीमेंट किया था किसके साथ में, उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर के साथ। तब तक कैरी बैग्स वगैरह लीगलाइज थी, तब तक लीगल थी, तब तक कोई रुकावट नहीं थी। बट बीच में गवर्नमेंट ने बोला कि भाई अब से ये इलीगल माना जाएगा, अब से आप ये कुछ काम नहीं कर पाओगे। तो मुझे एक बात बताओ, अगर सब्सिक्वेंटली वो इलीगल बन जाए या सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट बोले कि ये काम नहीं कर सकते, तो आपको नहीं लगता आपका जो उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट था वो अपने आप में वॉइड बन गया? ओके, लेकिन ये बाद में बना। हो सकता है आपने उसको मान के चलो कुछ तो भी 50,000 पीसेस ऑफ कैरी बैग्स का आपने उसको ऑर्डर दिया था, उसने बोला था मैं धीरे धीरे तेरे को सप्लाई करूंगा। ओके, 50,000 कैरी बैग्स का आपने उसको ऑर्डर दिया, उसने 10,000 कैरी बैग्स आपको सप्लाई तो कर दिया था, बट बाकी के 40,000 करते वक्त ही क्या हो गया, 40,000 करते वक्त ही बीच में अनाउंसमेंट आ गई कि अब ये काम आप नहीं कर पाओगे। ओके, दिस विल बी बिकमिंग व्हाट, इलीगल। तो मुझे एक बात बताओ, क्या अब इसका परफॉर्मेंस हो सकता? जवाब है नहीं हो सकता। तो अब अगर तुम्हारा ये परफॉर्मेंस नहीं हो सकता, इट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड। ये क्या बन गया? अभी वॉइड बन गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये अब अगर वॉइड बन रहा तो आपको नहीं लगता कि उस बंदे ने जो 10,000 कैरी बैग्स आपको ऑलरेडी सप्लाई कर दी थी, आपको क्या वो 10,000 के पैसे मांग सकता कि नहीं मांग सकता? तो जवाब है मांग सकता। किसमें? क्वांटम मेरिट के बेसिस पे। आपने कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ में 50,000 कैरी बैग्स का किया था, उसने कितने सप्लाई किए थे अभी तक? 10,000। बीच में कॉन्ट्रैक्ट डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, बीच में ही कुछ तो भी अनाउंसमेंट आ गई गवर्नमेंट की और ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट क्या बन गया? वॉइड बन गया। अब परफॉर्मेंस होने लायक नहीं रहा। तो सवाल ये, अब ये ऐसे बीच में आपने 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट किया, बीच में अनाउंसमेंट आई, उसके पहले उसने 10,000 आपको सप्लाई कर चुका था। सवाल ये, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही रहा है। कैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? क्योंकि 50 का जो ऑर्डर था अब वो पूरा नहीं हो पाएगा, वो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही क्या बन रहा है? वॉइड बन रहा है। तो सवाल है, क्या वो पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर आप लोगों से 10,000 कैरी बैग के पैसे वसूल कर सकता है क्या? जवाब है कर सकता है, इन द केस ऑफ क्वांटम मेरिट।
तो ये क्वांटम मेरिट के थ्रू वो बंदा उतने पैसे रिकवर कर पाएगा। एज मच एज इज अर्न, क्या बोलता है वो क्वांटम मेरिट, एज मच एज इज डिजर्व, आप जितना डिजर्व कर रहे हो उतना तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। ऐसे एग्जांपल्स वगैरह प्रॉपर्ली आप लोग लिख लिया करो वहां पे। ओके, तो ये क्वांटम मेरिट के बारे में आप लोगों ने अभी क्या सीखा, द क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट अराइजेज इन फॉलोइंग केसेस, और वो कौन से केसेस में अराइज होता है तो फटाफट एक बार बता देना। अगर व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, ओके, तो बीच में अगर एग्रीमेंट वॉइड समझ में आया तो फिर वहां पे आप लोग क्वांटम मेरिट के थ्रू केस फाइल कर सकते हो। ओके, मतलब आपने जितना काम किया ना आप उसकी रिकवरी डेफिनेटली कर पाओगे, एज मच एज इज अर्न। ये क्या होता है तुम्हारा क्वांटम मेरिट। ओके, व्हेन समथिंग इज डन विदाउट एनी इंटेंशन टू डू सो ग्रेटिट्यूअसली। अब ये ग्रेटिट्यूअसली का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, ग्रेटिट्यूअसली का मतलब होता है विदाउट कंसिडरेशन। तो अब ये पूरे सेंटेंस का मतलब क्या हो रहा है, व्हेन समथिंग इज डन विदाउट एनी इंटेंशन टू डू विदाउट कंसिडरेशन। मतलब साफ साफ शब्दों में बोलूं तो आपका इंटेंशन था टू डू फॉर कंसिडरेशन, आप जो भी काम कर रहे हो वो फॉर कंसिडरेशन कर रहे हो। बेटा वो विदाउट माइनस माइनस प्लस होता ना तो वो लैंग्वेज भी वैसी बेढंगी है। देखो, व्हेन समथिंग इज डन विदाउट एनी इंटेंशन टू डू सो विदाउट कंसिडरेशन, मतलब हमारा ऐसा इंटेंशन नहीं है कि विदाउट कंसिडरेशन काम करना। इन शॉर्ट हमको कंसिडरेशन चार्ज करनी थी। ओके, तो क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट तभी कर सकते हो जब बीच में ही आपका अग्रीमेंट वॉइड हो गया। सेकेंडली, आपने कुछ कर लिया विदाउट एनी इंटेंशन टू डू सो ग्रेटिट्यूअसली, मतलब आप उसको विदाउट कंसिडरेशन नहीं करना चाहते थे। इन शॉर्ट आप फॉर कंसिडरेशन उसको करना चाह रहे थे। ओके, वेयर देयर इज एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टू रेंडर सर्विसेज बट देयर इज नो एग्रीमेंट एज टू रेम्यूनरेशन। ओके, मतलब आपने क्या किया, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया। ओके, काय का, टू रेंडर द सर्विसेज, मतलब सर्विसेज रेंडर करने का आपका कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, एक्सप्रेसली बोलो या इम्प्लाइडली बोलो, बट हमारा रेम्यूनरेशन डिसाइडेड नहीं है। ओके, हमारा एग्रीमेंट नहीं हुआ किससे रिलेटेड, रेम्यूनरेशन से, तो तब भी क्वांटम मेरिट वहां पे अराइज होगा। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, सुन के लेना। आप मान के चलो कोई एक पर्टिकुलर क्लास चल रहा है। ओके, तो वो क्लास में आप लोग जा रहे हो, उस पर्टिकुलर टीचर से बात की कि सर मैं आपका क्लास अटेंड करना चाह रहा हूं, तो उन्होंने बोला ठीक है भाई कर लेना, ये इतना इतना फीस रहेगा। ओके, तो उन्होंने फीस बोला, आपने क्लास ज्वाइन किया, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो यहां रेम्यूनरेशन डिसाइडेड था, तो यहां तो सवाल ही नहीं उठता, यहां तो पैसे देने ही पड़ेंगे। बट अगर कोई एक बंदा अगर क्लास ले रहा है और वो विदाउट एनी इंटेंशन टू डू सो ग्रेटिट्यूअसली, मतलब फॉर कंसिडरेशन अगर क्लास ले रहा है, और आप फिर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपने उससे बात की है टीचर से कि मैं आपकी कोचिंग ज्वाइन करूंगा या करूंगी, तो उन्होंने बोला ठीक है, और वो ग्रेटिट्यूअसली नहीं कर रहे, मतलब विदाउट कंसिडरेशन नहीं कर रहा, तो फिर डेफिनेटली उन्होंने जितना आपको सर्विसेज दी, ही कैन क्लेम मनी फ्रॉम यू। ओके, और आपने नहीं भी दिया तो वो क्वांटम मेरिट का केस आप पे ठोक के क्या कर सकता है, वसूली कर सकता है। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो बोलने का मतलब क्या है भाई, क्वांटम मेरिट क्या करता है, आपने जितना काम कर दिया ना तो उतने का आपसे या उतने का आप लोग रेम्यूनरेशन सामने वाले से मांग सकते हो। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, तो भले ही आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, रेम्यूनरेशन फिर भी डिसाइडेड नहीं है, तो भी वो क्या होने वाला है बताना, तो भी वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में वो बंदा पैसे मांग सकता है। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ ना आपको, आप मान के चलो आप सीए बन गए। ओके, तो आप अगर नए नए सीए बन रहे हो तो आपके पास में क्लाइंट्स कौन आएंगे, तो क्लाइंट्स तो बेटा ऐसे ही आते, रिलेटिव ही आते, और ये जो रिलेटिव आपके पास में एज अ क्लाइंट बोल के जब आते, तो बेटा उनको डायरेक्ट ऐसा आप लोग बिल निकाल के दोगे क्या, हाँ इतना इतना बिल है, इतना इतना फीस पे करो, तो जवाब है नहीं, थोड़ा इज्जत रखनी पड़ती है। आप लोग क्या करते हो, आप लोग क्या करोगे, अगर कोई मान के चलो ऐसा प्रिजम्पशन लाओ, दिमाग में लाओ, आप सीए बन गए हो, मस्त पैके लेविश सा आपने ऑफिस आपने ओपन करके रखा हुआ है। ओके,
और एक आपके कोई बहुत नजदीकी या रिलेटिव आपके पास में आ गए, आपके सामने बैठे हैं चेयर पे और आप मस्त पैकी वो चेयर पे बैठे हो, ओके। अब उन्होंने बोला कि यार देख, आपका जो भी नाम ले लिया XYZ, देख अपने को ये काम करना है। आपने बोला अंकल बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं कर दूंगा या कर दूंगी, ये आपने बोला। उन्होंने बोला ठीक है यार, तेरे पे भरोसा है इसलिए तो यहाँ तक आया हो, एक काम कर देना, अभी बता दो कितना पैसा लेगा, ओके। तो आपने क्या बोला, अंकल देख लेंगे ना बाद में। आपने बहुत बार ऐसे टर्म सुने होंगे, बाद में देख लेंगे। अरे बाद में देख लेंगे का मतलब क्या होता है, तुमको वैसे भी आपको भी फीस लेनी होती है, उसको भी फीस देनी होती है, बट आप क्या बोलते हो बताना, बाद में देख लेंगे। क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा जो आपसे कनेक्टेड होता है ना, जो रिलेटिव होता है या फिर आपसे कनेक्टेड है, तो आप डायरेक्टली उनसे पैसा मांगते हो क्या बताना, नहीं मांगते हो। हाँ, दिल में इच्छा जरूर होती है पैसा मांगने की, बट फिर क्या बोला जाता है बताना, हाँ बाद में देख लेंगे। तो ये जब भी सेंटेंस सुना तो समझ के चलना भाई, उसके मन में इच्छा तो है पैसे लेने की, लेकिन क्या है, बाद में देख लेंगे, ओके। तो अगर ऐसा कोई बंदा आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक्सप्रेसली आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, बट अभी तक आपका कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ रिगार्डिंग रेम्यूनरेशन, तो फिर आप मान लो सीए हो, आपने उस अंकल का काम भी कर दिया, रेम्यूनरेशन डिसाइडेड नहीं था, आपने काम कर दिया, ओके। और फिर वो अंकल ने आपको थैंक यू बोल दिया, ओके। वो अंकल बोलते थैंक यू, तो आप बोलते हो हाँ अंकल ठीक है, अच्छी बात है, ओके। पता है ना आपको आपके दिल में क्या चल रहा रहेगा, उन्होंने थैंक यू बोला तो आपके दिल में एक ही बात चल रही होंगी कि अंकल अभी थैंक यू से काम नहीं चलेगा, अभी पैसे की बात करते हैं, बट आपको आप डायरेक्टली बोलने नहीं आ रहा, ओके। तो फिर वो बंदे ने कुछ नहीं बोला, वो निकल गया बंदा, ओके। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या आप लोगों ने ग्रेटिट्यूअसली काम किया था? बिल्कुल नहीं। मतलब क्या आप लोग फुकट में काम करना चाह रहे थे क्या? बिल्कुल नहीं। योर इंटेंशन विदाउट टू डू ग्रेटिट्यूअसली, मतलब फोकट में करने का आपका इंटेंशन नहीं था। दूसरी बात, आपका कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ था काम के बदले में, हाँ, बट रेम्यूनरेशन डिसाइडेड नहीं था। तो इसका मतलब यह होगा क्या कि रेम्यूनरेशन डिसाइडेड नहीं है, तो जो आपने काम किया उसका आपको कोई पैसा ही नहीं मिलेगा। क्या ऐसा होगा? जवाब है नहीं होगा। यू कैन क्लेम द मनी फ्रॉम क्वांटम मेरिट, आप क्वांटम मेरिट का शो करके उन लोगों से पैसे वसूल कर सकते हो। अरे बात समझे कि नहीं समझे? 3 केसेस देखे जहां पे आप पैसे वसूल कर सकते हो। अगर बीच में एग्रीमेंट डिस्कवर्ड टू बी वॉइड हुआ तो भी तान मत लो, आपने परफॉर्मेंस करी ना तो आप रिकवरी कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, व्हेन समथिंग इज डन विदाउट एनी इंटेंशन टू डू सो ग्रेटिट्यूअसली, मतलब फुकट में करने का आपका ऑब्जेक्टिव ही नहीं था। ग्रेटिट्यूअसली मतलब विदाउट कंसिडरेशन करने का आपका ऑब्जेक्ट नहीं था, तो भी आप उससे पैसा वसूल कर सकते हो जितना भी आपने परफॉर्मेंस करी उसका। और तीसरी बात, एक्सप्रेस और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ टू रेंडर द सर्विस, बट रेम्यूनरेशन डिसाइडेड नहीं है, तो भी आप लोगों ने जो काम करा है तो आप उसका पैसा वसूल कर सकते हो सामने वाले से, ओके। When one party abandons or refuses to perform the contract, अगर दूसरी पार्टी रिफ्यूज कर देती है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से, तब भी आप लोग क्वांटम मेरिट से सू कर सकते हो। जैसे आप लोग अगर मान के चलो सीए हो, ओके, आप लोगों ने वो अंकल का काम कर दिया, आपके रिलेटिव का काम कर दिया। अब वो बोलते हैं कि भाई तूने तो बोला था बाद में देख लेंगे, अब बाद में देखते बैठना, ओके। तो मेरे को एक बात बताओ, ऐसा चलेगा क्या? अगर वो अबैंडन करते हैं या रिफ्यूज कर देते हैं आपको पे करने से, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आप फिर क्वांटम मेरिट के थ्रू उनसे क्या कर सकते हो? पैसा वसूल कर सकते हो, ओके। वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल एंड द पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट हैज एंजॉयड द बेनिफिट ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, ओके। मतलब क्या हुआ? अगर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है तो पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट ने अगर एंजॉय किया है बेनिफिट पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, तो भी वहां पे क्वांटम मेरिट लगाया जा सकता है, ओके। इसका मतलब साफ साफ शब्दों में बोलूं, कॉन्ट्रैक्ट को अगर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मैंने वो टीचर का, प्रिंसिपल का और उस स्टूडेंट का एग्जांपल दिया था, 20 रिटर्न्स थे तो सबके अलग अलग रिटर्न्स होते हैं, तो उसमें से अगर सीए ने 4 रिटर्न्स फाइल कर दिया तो क्या वो 4 रिटर्न्स का पैसा वसूल कर पाएगा क्या? जवाब है कर पाएगा। अरे बात समझे कि नहीं समझे? क्यों कर पाएगा? क्योंकि सामने वाली पार्टी ने उसका बेनिफिट एंजॉय कर लिया,
तो आप, और क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल था ना, 20 रिटर्न इन टोटलिटी थे, बट वो सबके अलग अलग होते हैं ना रिटर्न, तो 4 लोगों का किया तो 4 का आप पैसा वहां पे वसूल जरूर कर सकते हो, ठीक है। तो व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल द पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट हैज एंजॉयड द बेनिफिट ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, तो वो पार्ट परफॉर्मेंस का जितना भी उसने परफॉर्मेंस किया है उतने का वो एंजॉयमेंट कर सकता है, ओके, क्वांटम मेरिट के थ्रू। When an indivisible contract for lump sum is completely performed, but badly, the person who has performed the contract can claim the lump sum, but the other party can make a deduction for bad work. Okay? अब अगर कॉन्ट्रैक्ट आपका इंडिविजिबल है, देखो अगर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है तो जितना आपने परफॉर्मेंस की उतने का आप कॉम्पेंसेशन मांग सकते हो, पैसे मांग सकते हो बाय वे ऑफ क्वांटम मेरिट। बट जितना कॉन्ट्रैक्ट है वो इनडिविजिबल है, उसको आप ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट है, तो सामने वाली पार्टी ने पैसे तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर एक पार्टी परफॉर्मेंस कर दे तो सामने वाली पार्टी को क्या करना पड़ेगा, रीइंबर्समेंट तो करना ही पड़ेगा, ओके। लेकिन एक बात याद रखो, अगर परफॉर्मेंस करने वाली पार्टी ने बैडली परफॉर्म किया तो वो सामने वाली पार्टी उतना डिडक्शन करके आपको पैसा हाथ में रख देगी। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ इंडिविजिबल का, एक बिल्डिंग बनानी है तो आपने क्या किया, आपने कॉन्ट्रैक्टर रखा, ओके, एक आर्किटेक्ट भी रख लिया, समझ के चलो। वो आर्किटेक्ट क्या करता है, डिजाइनिंग वगैरह प्रॉपर्ली करता है। अब हुआ क्या, उसकी डिजाइनिंग को डिवाइड कर सकते हो क्या, भाई इतना काम किया तो इतना पैसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो कॉन्ट्रैक्ट ही अपने आप में इंडिविजिबल है, ओके, तो उसकी फीस जो होती है उतनी आपको देनी पड़ेगी। तो बंदे ने क्या किया, बंदे ने परफॉर्मेंस तो कर दी, ओके, लेकिन बैडली की। अब उसका कॉन्ट्रैक्ट तो इंडिविजिबल है, अगर वो डिविजिबल होता तो जितना अच्छा होता, या मैं बोलूंगा भाई उसने जितना परफॉर्मेंस करा होता तो उतने का आप पेमेंट दे देते। बट क्योंकि ये इनडिविजिबल है, डिवाइड नहीं हो सकता, तो अगर उसने बैडली परफॉर्म किया होगा तो आपको पेमेंट तो देना पड़ेगा अगर उसने परफॉर्मेंस करी है तो, बट आप पेमेंट उसको काट के दे सकते हो। बात समझ में आ रही है, यू कैन डिडक्ट द पेमेंट फॉर दैट, ये चीज याद में रखना। तो क्वांटम मेरिट का जब भी केस होगा तो आपको ये सब बातें वहां पे ध्यान में रखनी पड़ेगी। फॉलोइंग केसेस विल बी अराइजिंग। सबसे पहला, इफ एग्रीमेंट डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, बीच में एग्रीमेंट वॉइड होता है तब भी आप क्या कर सकते हो बताना, क्वांटम मेरिट के थ्रू पैसे वसूली कर सकते हो। समथिंग इज डन विदाउट एनी इंटेंशन टू डू सो ग्रेटिट्यूअसली, मतलब जो परफॉर्मेंस दे रहा है उसका कोई इंटेंशन नहीं है फुकट में ये सब करना, तो आप वहां पे भी क्वांटम मेरिट लगा सकते हो। जहां कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ, एक्सप्रेस बोलो या इम्प्लाइड बोलो, कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ बट देयर इज नो एग्रीमेंट एज टू रेम्यूनरेशन, बट रेम्यूनरेशन के बारे में कुछ बात नहीं हुई, तो फिर तुमने परफॉर्मेंस किया तो डेफिनेटली आप वहां पे भी पैसा वसूल कर सकते हो, ओके। उसके बाद व्हेन वन पार्टी अबेंडन्स और रिफ्यूजेस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, अगर एक पार्टी बीच में बोल दे भाई मैं परफॉर्मेंस नहीं करूंगा, तो आप उससे भी पैसा चार्ज कर सकते हो। वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल और पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट हैज एंजॉयड द बेनिफिट ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, मतलब आपने अगर डिविजिबल है आपका एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट डिवाइड किया जा सकता है, तो जितना आपने परफॉर्मेंस किया तो वो आप एंजॉय कर सकते हो उसका बेनिफिट, ओके। व्हेन इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट, अगर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजिबल है और लेकिन परफॉर्मेंस करने वाले ने तो परफॉर्मेंस कर दी, तो आप उसकी रिकवरी तो कर सकते हो, लेकिन आप जो भी बैड वर्क था उसका डिडक्शन करके रिकवरी कर सकते हो, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट अप टू द पार्ट। तो आज हमने यहाँ पे 2 रेमेडीज देख के रखी है, अगले लेक्चर में बाकी रेमेडीज देखेंगे और वो जो ऊपर पेनल्टीज एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस है वो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। आई होप ये सबको ध्यान में रहेगा, ओके। आज के लिए स्टॉप कर देंगे।